नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग अभी ये जानना चाहते हैं कि सर जो ये यूपी में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, इस शिक्षक भर्ती में जो सिलेबस है वो कैसे रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे हमारे और वो कैसे हमारे डिवाइडेड होंगे, मतलब कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स का आएगा और कौन सा सब्जेक्ट सबसे कम मार्क्स का आएगा। देखो बेटा, वैसे तो अगर मैं बात करूं अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, लेकिन संभावित यानी कि मैं जो चाहूँगा आप लोगों से, सभी छात्रों से जो मैं चाहूँगा कि अपनी किताबें निकालना स्टार्ट कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से कोर्सेज के पीछे भाग जाओ, ये वाला कोर्स खरीद लो, वो वाला कोर्स खरीद लो, वो टाइम अलग आएगा दोस्तों। अभी जरूरी है कि सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो जो सेल्फ स्टडी है वो स्टार्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, आपके फोकस एरिया कौन कौन से होने चाहिए, और उसी फोकस एरिया को सेट करने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है आपको गाइड करने के लिए, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स से हो सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो आप सभी को पता है कि अब जो पेपर है वो 90 नंबर का कर दिया गया है बेटा, और कुछ इस तरीके से डिवीजन रहेगा दोस्तों, जिसमें इंग्लिश यानी कि अगर आपकी दो भाषाएं रहेंगी, कोई भी दो भाषाएं आपको चुनने को बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लिश मैंडेटरी रहेगी, हिंदी या संस्कृत में से एक भाषा, कोई भी एक भाषा आपको चुनने को बोला जाएगा। तो इंग्लिश 10 नंबर की रहेगी, हिंदी 10 नंबर की रहेगी, ठीक है। अच्छा, जीके टोटल अगर हम बात करें, जीके 30 नंबर की रहेगी। ये पीआरटी के लिए मैं बता रहा हूं, पहला जो बता रहा हूं मैं आपको पीआरटी के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो जीके जो है वो 30 नंबर की रहेगी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 10 नंबर की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है वो 10 नंबर की, और जो करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक जीके होती है, करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके में स्टैटिक जीके होती है कि भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है, भारत के तिरंगे का साइज क्या है, ये सब स्टैटिक जीके के अंदर आता है, ये अलग से 10 नंबर की होती है। तो कुल मिलाकर जो जीके है वो 30 नंबर की होगी। उसी के साथ में मैथ्स एंड रीजनिंग जो है आप लोगों की वो 20 नंबर की होगी। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन होंगे, ये टोटल 20 नंबर की होगी। और जो सीडीपी है वो 15 नंबर की होगी, लेकिन 5 नंबर की ना आपसे आईसीटी जरूर पूछे। आईसीटी इज बेसिकली, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एनईपी 2020 जब से आई है उसने मैंडेटरी कर दिया कि आपको कंप्यूटर के सवाल पूछने चाहिए स्टूडेंट से, अगर आप उन्हें टीचर बनाना चाहते हैं तो ये कंप्यूटर के जो 5 हैं यहाँ पर, यस आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल ये वाला जो सिलेबस है, ये वाला जो पैटर्न है वो आपको फॉलो होते हुए दिखाई देगा अगर मैं बात करूं आप लोगों से पीआरटी के पेपर में। अच्छा, एक छोटी सी चीज जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपको ना इसमें यहां पर कहीं भी आपको एनवायरमेंटल साइंसेस से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, लाइक 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस, वो सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर आपको सब्जेक्ट्स तो यार काफी पढ़ने पड़ेंगे। अब जैसे पहले पढ़ते थे आप लोग, 10 सब्जेक्ट हुआ करते थे जब सुपर टेट हुआ करता था, तो यार इस बार भी सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाले हैं, जो मैं आपको बता दूं पहले ही, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा, किताबें निकालना स्टार्ट कर दो, कोर्सेज खरीदने की अभी जरूरत नहीं है, बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेरा ये मेन फोकस इस वीडियो का है कि यार अपने छात्रों को बता देना कि यार प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो, राइट। एंड फ्री कंटेंट मैं देना भी स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों को। अगर फ्री कंटेंट चाहिए तो सीटेट बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारा मैं फ्री कंटेंट टाइमली डालता रहता हूं और आगे भी डालता रहूंगा। सीडीपी की पूरी किताब मैंने डाल रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो डाउनलोड कर लो। नोट्स डाल रखे हैं सीडीपी के, इंक्लूसिव एजुकेशन के, बाकी जीके के भी सारे नोट्स मैं दूंगा आप लोगों को, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी वाले छात्र जो है वो भी कहेंगे कि सर हमारा भी थोड़ा बता दो। यार देखो, मैं वैसे तो सोच में पड़ा था जब मैंने टीजीटी पीजीटी वालों का जब सिलेबस मैं सोच रहा था कि क्या हो सकता है ये बनाने के लिए, बट काफी कुछ सोचने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में आया, दैट इज सीडीपी आपका 10 नंबर का लगभग हो सकता है दोस्तों। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है ये सबसे ज्यादा रहेगा बेटा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या होता है गुरुजी? जो आपका विशेष सब्जेक्ट होता है, जैसे आप एसएसटी से भर रहे हैं तो आपसे एसएसटी ही 60 नंबर की पूछी जाएगी। आप अगर मान चलिए साइंस से भर रहे हैं तो साइंस ही आपसे 60 नंबर की पूछी जाएगी टीजीटी में। लेकिन जब आप पीजीटी में जाओगे तब आपसे फिजिक्स ही 60 नंबर की पूछी जाएगी, आपसे केमिस्ट्री ही 60 नंबर की पूछी जाएगी, आपसे हिस्ट्री हो सकता है 60 नंबर की पूछ ले, आपसे इकोनॉमिक्स 60 नंबर की पूछ ले। तो वो बड़ी वैकेंसीज के लिए है, जो मतलब अपर वैकेंसीज के लिए है, तो वहां पर आप लोगों से 60 नंबर की जो है पूछी जाएंगे दोस्तों। ये चैनल दोस्तों, मैं इस चैनल पर ना आपको हमेशा अपडेट करता रहूंगा। देखो, मैं जो भी अपडेट आएगी ना, मैं अपने दिल से आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए जो भी मेरे से हो पाएगा मैं आप लोगों को करता रहूंगा, ठीक है।
बस आप लोगों से छोटा सा सपोर्ट चाहिए होगा कि एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं यहां पर तो वो मैं बता पाऊं आपको। सीटेड बाय लोकेश से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये बस दो बेसिक सी नीड है जो आप लोगों से मुझे चाहिए होंगी। थैंक यू सो मच आज इस वीडियो में आने के लिए आप लोगों का। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिएगा, मोटिवेट हुए हो पढ़ने के लिए तो भी कमेंट करिएगा कि हाँ सर हम मोटिवेट हो गए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और देखो मौके बार बार नहीं आते, ये जो भर्ती आप खुद ही जान रहे होंगे कि कितने दिन बाद ये भर्ती आने की आशंका हुई है ना। बार बार भर्ती नहीं आएंगे, तो मेरा फोकस ये है कि तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच।